उसके पीछे दो तीन कारण हैं। कारण तो निवारण और कारण का हल भी जो है वो हो सकता है अगर हम कोशिश करें। लेकिन राजस्थान से मेरा बड़ा प्रेम भी है, क्योंकि राजस्थान के साथियों ने पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी को बहुत सम्मान दिलाने का प्रयास किया। यहां की लीडरशिप ने बहुत मेहनत की। हालांकि परिणाम उस तरह के नहीं आए जिस तरह की आशा उम्मीद हम लोगों ने। इसके लिए किसी को बुरा भला कहने के बजाय हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि कमी कहां है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में पोटेंशियल है, क्योंकि क्रांति वहीं होती है जहां जुल्म होता है। और मेरा विश्वास है कि राजस्थान के साथी जुल्म जाति के खिलाफ और समता समानता बंधुत्व भाईचारे के लिए अपनी इस लड़ाई को लड़ सकते। लेकिन वो तभी संभव है जब हम जिम्मेदार बन जाएं। जैसे अभी जो पिन ड्रॉप साइलेंस है, अगर इसमें कोई भी व्यक्ति फोन का बटन भी दबाएगा तो वो उसकी आवाज कई लोगों के काम तक चली जाए। कोई भी संगठन, कोई भी आंदोलन बिना अनुशासन के नहीं चलता। छोटे से परिवार को चलाने के लिए भी अनुशासन की जरूरत पड़ती है। वो अनुशासन उस परिवार की शक्ति भी होता है और उनकी तरक्की का आधार भी होता है। सबसे पहले मैं प्रदेश के पूरे नेतृत्व का, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, अपने प्रभारियों का, सतपाल जी का, अनिल जी का, धर्मेंद्र जी का, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने गिरने के बाद संभलना सीख लिया है। आदमी तब तक नहीं हारता जब तक वो हार ना माने। दुनिया में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, और क्योंकि हम लोग डिजिटल युग में हैं तो हम फोन ही देखते हैं। हमने किताबों को पढ़ना बंद कर दिया, जबकि फोन पर भी अगर कोशिश करें तो किताबें मिल जाएंगी, हिस्ट्री लिटरेचर मिल जाएगा, लेकिन हम उसको देखते नहीं। असल में क्या है कि हमने अपने लक्ष्य बनाए। किसी को पान खाने में खुशी मिल जाती है, किसी को चाय पीने में, किसी को गुटखा खाने में, किसी को शराब पीने में, किसी को और तमाम तरह की चीजों में, कोई रसगुल्ला ला के खुश हो जाता। सबके अपने अपने टेस्ट हैं। तो कोई वीडियो देख के खुश हो जाता है, कोई फोटो खींच के खुश हो जाता है, कोई नारा लगा के खुश हो जाता है। मैं तो ये मानता हूं कि जहां आप रहते हैं अगर वहां कुछ भी हो रहा है उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है
वो आपकी मर्जी से नहीं हो रहा, आपकी जानकारी में नहीं हो रहा है, आपके सुझाव से नहीं हो रहा, तो आप जिंदा नहीं। अगर आपके आसपास, आपके गली में, आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके शहर में, आपके जिले में, आपके नगर में, आपके प्रदेश में, आपके देश में जो कुछ हो रहा है, कोई पॉलिसी बन रही हो, कोई निर्माण हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, कोई बदलाव हो रहा हो, उसमें अगर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वहां आपकी कोई हैसियत नहीं। और अगर आपका वहां इन्वॉल्वमेंट है तभी आपकी हैसियत है। तो मैं सबसे पहले आज अनुशासन से शुरू करूंगा। आज हमने कोशिश ये की थी कि सिर्फ पदाधिकारियों को बुलाया जाए। अगर हम सिर्फ भीड़ बुलाने के उद्देश्य से इसको बनाते तो ऐसे 4-5 होल भी छोटे हो सकता है, 10 होल भी छोटे। तो मेरा ये प्रयास है जो मैंने सीखा है आंदोलन में कि मैं आपको सिखाऊं। अब सवाल ये है कि मार के तो किसी को समझाया नहीं जा सकता है, तो बताकर ही समझाया जा सकता है। अनुशासन एक ये है जो अभी है, एक यहां से थोड़ी देर पहले था जब मैं एंट्री कर रहा था, जहां कुछ बच्चे फोटो के लिए दौड़ रहे थे, आगे भागने का प्रयास कर रहे थे। एक हमारा अनुशासन रैलियों में होता है, एक अनुशासन आंदोलन में होता है, एक अनुशासन मीटिंग्स में होता है। सब कुछ राइटिंग में है अगर हम उसको देखें। सोचो, बहुत जनरल बात बता रहा हूं, मीटिंग कैसे होगी। मीटिंग का एक डेकोरम है कि मीटिंग में किन किन लोगों को बुलाया गया, मीटिंग में कौन आदमी कहां बैठेगा ये पहले से सुनिश्चित है, कौन आदमी की किस आदमी क्या ड्यूटी होगी ये पहले से सुनिश्चित है। जब तक ये नहीं होगा तब तक मीटिंग सफल नहीं होगी। कौन आदमी बोलेगा, कौन आदमी लिखेगा, मीटिंग की उसके परिणाम क्या हुए, या मीटिंग सिर्फ इसलिए कि ये बताने के लिए कि हम मीटिंग कर रहे हैं। फूल कौन, किन किन लोगों को फूल देने की अनुमति है, कितने लोगों को नहीं। अगर जिले का पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारी को इक्वल कर दिया जाए तो ऐसे तो अनुशासन बने जाएंगे। बेटे आखिरी बार कह रहा हूं, ये जो बाउंसर साथी भी आता हो, हमारे उसमें हो तो साइलेंट मोड पे कर लो। लाखों, कई लाख रुपए खर्च हुए इस कार्यक्रम में, और सबसे ज्यादा जरूरी हमारा समय, इनका समय, हमारा समय। किसी एक मूर्ख व्यक्ति की वजह से इसमें बाधा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, वरना तो जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उससे हट जाएंगे। तो मैंने आपको कहा कि अनुशासन से सारी चीजें होती है। मैं सबसे पहले, जबकि सबसे 0 पॉइंट है मेरे नजरिए में, जब मैं व्यक्तिगत कोई बात करता हूं खुद से लेकर, मैं अपनी वैल्यू बिल्कुल 0 जितनी मानता हूं, तो मैं मानता हूं मुझसे जुड़ी कोई बात होगी तो वो 0, लेकिन मैं इस आधार पर इसको करूंगा क्योंकि आप उसे प्रेम करते हैं। जैसे पास की व्यवस्था इसलिए की कि कोई अनावश्यक व्यक्ति अंदर ना, जिसकी जानकारी हमें ना। सोचो आपकी भीड़ में कोई अननोन पर्सन आ जाए, वो यहां बैठे हमारे प्रदेश के किसी नेतृत्व, किसी व्यक्ति को या मुझे नुकसान पहुंचा दे। अगर हम उसे नहीं जान, नीला पट्टा तो कोई भी बैठ सकता है। अगर हम उसे नहीं जानते और जैसे यहां आप बैठे हैं, इतने नजदीक आ गया, कोई नुकसान पहुंचा दे तो फिर करोगे क्या? आप उसे पीट लो, जान से मार दो, जेल भेज दो, क्या हो जाएगा? लेकिन आपका तो नुकसान हो जाएगा। ऐसा भी नुकसान होता है इसकी क्षतिपूर्ति ना हो। और ये ऐसा नहीं
पहले भी कई बार कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। इसलिए पास की व्यवस्था की कि अनुशासन मेंटेन हो, जो लोग अंदर आ रहे हैं उनकी जानकारी हमें, ये भविष्य के लिए भी है। लेकिन ये बताओ, अगर अव्यवस्था होगी तो आपने कुंभ के हालात देखे क्या हुआ, भगदड़ में कितने लोगों की जान चलेगी। और दूर मत जाओ, रात 9:30 बजे दिल्ली में जो रेलवे स्टेशन पर हुआ, अगर आप खुद से अनुशासन नहीं बनाओगे तो कोई भी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सबकी जान कीमती, मेरी थोड़ी है, आप सबकी भी जान कीमती है। आपकी भी मां आपको इतना प्रेम करती है, आपकी बहन भी आपको इतना प्रेम करती है, आपके भाई भी आपको इतना, आपके पिता भी इतना प्रेम करते हैं। अगर जिनके साझा उनके बच्चे, उनकी पत्नी भी उनसे इतना प्रेम करती है, अगर आपने से किसी को हो जाए फिर, तो ये जो लापरवाही है, ये जो शौक है फोटो खींचने का, वीडियो बनाने का, और ये सब इसलिए बहुत गंभीरता सुना कि हमें उस पर थोड़ी देर की खुशी मिल जाएगी, जबकि ना तो उससे आपका कोई फायदा हो रहा है और ना मेरा कोई फायदा। मैं गारंटी देता हूं, अगर 1% भी उस फोटो खींच के आपके जीवन में कोई बदलाव होता हो, या मेरे जीवन में ये संभव नहीं है, तो जिस चीज से कोई फायदा नहीं हो उसमें क्यों एनर्जी लगानी, क्यों धक्के खाने, क्यों दौड़ के आगे जाना, क्यों ऊपर कहीं चढ़ना। शांति से अवसर मिल गया ठीक है, वरना अपने काम को करो, अपने नजदीक काबिलियत पैदा करो कि सामने वाला खुद आपको बुला के कहे कि आपका क्या नाम है, वो खुद आपस में मिलने में दिलचस्पी दिखाए, अपने अंदर योग्यता पैदा करो। अब एक अनुशासन में जनरल और बताता हूं, जैसे कार्यक्रम मैंने स्टेट की लीडरशिप को दे दिया, लेकिन बहुत सारे साथियों को इस कार्यक्रम में मुझसे बात करनी थी, जो स्टेट की लीडरशिप के साथ नीचे काम कर रहे हैं। उनमें से कई लोगों के मैसेज कॉल आए कि साहब हमें कार्यक्रम के लिए बात करनी थी। तो भाई आपको कोई बात करनी तो प्रदेश के लोगों से कर लो। एक आदमी एक दिन में कितने फोन रिसीव कर सकता है, कितने लोगों का जवाब दे सकता है, और कोई खाली हो तो दे सकता है, जो आदमी काम करता हो कहां से दे देगा। एक आदमी 8-9 बजे सुबह शुरू उसका दिन शुरू हो जाता है और रात को 10 बजे तक 12 घंटे में वो, अगर उसमें काम नहीं है तो भी वो 50-60 लोग, इतनी सीमा है कितने लोगों से बात करनी, और उसमें काम है तो 2-4-10 लोगों से, या फोन का ही काम है तो 100 से करने का, 200 से करना, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो राजस्थान से अगर 50 लोग रोज सोच रहे हैं कि हम फोन कर लें, या 20 लोग सोचने लगे, तो 25-26 स्टेट हैं और अधिकारियों को भी फोन करने काम भी होता है, कैसे आदमी रिसीव कर लेगा। ये किस साहब का फोन है, खड़े करो इनको जल्दी, फटाफट खड़े करो। आप उधर में देखो, आप इधर देखो, आपको कोई मतलब नहीं कि कोई क्या कर रहा है, आप अपने काम पर डटे रहो। आप अपना सर, आपकी उम्र ज्यादा है, आप अपने फोन को साइलेंट मोड पे करा, किसी को दे दो, अगर आपसे नहीं हो रहा तो किसी को दे दो, कर दे। पहले मैं बहुत गुस्सा करता था, बहुत डांट देता था एकदम से, क्या कर रहे हो ये। फिर मैं सोचता था कि ये, बाद में मैं सोचता था ऐसा क्यों करते हैं, फिर मैं सोचता था कि ये इतने समझदार नहीं। फिर मुझे लगा कि मुझे भी अपने अंदर परिवर्तन करना चाहिए, तो मैंने परिवर्तन किया। कैसे किया मुझे समझ आया कि अगर सार्वजनिक रूप से किसी को डांटा जाएगा तो उसको अपमान फील होगा, तो अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसको बाद में आराम से समझाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, जो आदमी अनुशासन में रहता है उसको दूसरे से अनुशासन की उम्मीद होती है, बस फर्क ये, एक आदमी लापरवाह, दूसरा आदमी लापरवाह, कोई नहीं, जोड़े मिल जाएंगे। लेकिन एक आदमी अनुशासित है, दूसरा आदमी अनुशासित नहीं है, तो फिर नाराजगी होगी। हमारे माँ बाप नहीं डांटते हैं, डांटते कई बार, पीटते भी, क्या आपके विरोधी है? नहीं, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि आपमें सुधार हो, आप गलत चीजों की तरफ मत जाओ। तो ये जो फोटो खिंचवाने की जो दौड़ है, जो रैलियों में भी दिखती है, जो मीटिंग में भी दिखती है, जो आंदोलन में भी दिखती है, ये बड़ी खतरनाक है। क्योंकि नए लोग हैं, नौजवान लोग हैं, उनमें इच्छा है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है।
लेकिन बुरा यह है कि हम सोशल मीडिया का सही उपयोग करना भी आज तक नहीं सीखे। जिस बात को मैं आप कह रहा हूं, इस पर अपना गौर करना आपके काम है। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने का सबसे जो प्रमुख कारण है वो है डाटाबेस कार्यक्रम। जब 2013 के करीब वो केंद्र की सत्ता में आए तो उन्होंने डाटा कंपनियों से खरीदा और उस डाटे के साथ उन्होंने अपने लोग उठा के कन्वर्सेशन कराए। आज सारी पार्टियां जो राजनीति में आगे बढ़ रही है, चाहे आम आदमी पार्टी 2-3 बार सरकार बनाएगी, वो सब डाटाबेस कार्यक्रम कर रहे हैं। हम क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? हम बिना जानकारी के कभी इधर टक्कर मारते हैं, कभी इधर टक्कर मारते हैं, कभी उधर टक्कर मारते हैं, कहते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट आएगा कैसे? हम इतने लोग हैं आज बहुसंख्यक रूप से, अगर हम इतने लोग मन में संकल्प करके काम करें और 1 महीने में अपने काम का वो करें, एनालिसिस करें, चिंतन करें, तो मैं आपको लिख के देता हूं कि हम मेहनती लोग हैं, हमें परेशानी भी है और हम इसको बदलना भी चाहते हैं। तो हमारे मुकाबले उनका किराए वाला आदमी काम नहीं कर सकता, जो आदमी पैसे पे काम कर रहा है। जैसे मैं साधारण भाषा में कहता हूं कि आया और मां में फर्क होता है। आया कौन होती है? जिसको केयर टेकर बोलते हैं। वो किसी भी काम की ड्यूटी लगा के बच्चे की रखवाली, उसकी देखरेख के लिए किसी को एक निश्चित अमाउंट, निश्चित पैसा तय करके उसको केयर टेकर कराया जाता है उस बच्चे। वो होती आया। दूसरी होती मां। मां इन सब कामों का कोई पैसा बच्चे से नहीं लेती, लेकिन आया क्या, एक निश्चित समय जब उसकी ड्यूटी खत्म होती है वो चली जाती है, मगर मां नहीं जाती। मां आपसे अपमान सहती है, परेशानियां सहती है, दुख सहती है, पीड़ा सहती है, लेकिन मां आपके साथ डटी रहती है। तो इस आंदोलन में हम सब लोग इस आंदोलन के परिवार की भूमिका में, कोई अपने आप को बेटा मान सकता है, कोई मां, कोई बहन, कोई भतीजा, कोई चाचा, एक परिवार। तो जितना बेहतर काम हम कर सकते हैं, इतना कोई दूसरा किराए का आदमी नहीं करता। इसको इस तरह और समझो कि जब किसी के घर में कोई दुख होता है तो उससे मिलने वाले तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन दुख की असल परिभाषा उसके लिए क्या है, उसके जीवन पर उसको क्या असर पड़ेगा, उसको कौन समझता है? जिसके साथ दुख। अदरवाइज तो जाते हैं लोग, उसके बाद जाकर उसके माहौल में होते, लेकिन 10 मिनट बाद फिर अपने कार्यक्रम में जुट जाते हैं। मैं समझता हूं राजस्थान में जातीय जुल्म सबसे ज्यादा होता है एट प्रेजेंट टाइम। और थोड़ी सी नाराजगी मेरे मन में भी हुई थी उस समय, कितनी मेहनत करने के बाद, क्योंकि हमने भी राजस्थान का कोई कोना शायद नहीं छोड़ा। हमने संविधान बचाओ यात्रा के जरिए और उससे अलग भी जहां भी राजस्थान में कहीं कोई जुल्म हुआ किसी के ऊपर और स्टेट की टीम ने मोर्चा लिया, तो लगभग मैंने सभी जगह पहुंचने की कोशिश की, परेशानियां भी उठाई। अब स्वाभिमान भी होता है, एयरपोर्ट पे आते हैं पुलिस पकड़ लेती, वहीं से वापस भेज देती, गाड़ी से आते हैं पुलिस पकड़ लेती, वापस भेज देती है। आए तो मदद करने, लेकिन अपमानित हो गए, गाड़ी में बंद करके और रवाना कर दिया। 8 घंटे बैठे हैं, 7 घंटे बैठे हैं, कमर में दर्द हो गया है, कोई पूछने वाला नहीं। 4 दिन जेल भी काटनी पड़ी, जिनके लिए जेल काटनी पड़ी उन्होंने कभी पूछा भी नहीं कि भाई आप लोग क्या हाल है। वो सारे साथी लोग जेल चले गए। वो CHA के बच्चों का आंदोलन, उनकी मदद करने आए, वो पुलिस ने उठा के जेल भेज दी। 4 दिन जेल रहे, कोई पूछने को नहीं दिया। मन में वो भी हुआ कि राजस्थान के लोग क्या हो गए, जेल तो हम गए, लेकिन राजस्थान के लोग सारे घर हो जाएंगे। तो इस बात पे नाराजगी हुई। लेकिन अभी मैं मानता हूं कि आज जो सिचुएशन है राजस्थान में, अगर हमने इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया तो फिर कोई काम हमारे लिए मुश्किल नहीं। हम कार्यक्रम बनाएं, जिलों में अपने घरों से ही
कार्यालय बनाए। भाई इतना पैसा तो नहीं कि कोई बड़ा कार्यालय खोल ले, जैसे आरएसएस के लोगों ने 150 करोड़ का बना लिया, जैसे बीजेपी ने हर जिले में बना लिया, जैसे स्थापित दलों को पहले समय में, इतना तो नहीं बना सकते। लेकिन अपने घर कोई कार्यालय बना ले और वहीं से अपना काम शुरू करें और डाटा कलेक्ट करें। जैसे छोटे उदाहरण में तो बताता हूं, जैसे नगर जितने हैं इनमें बहुत सारे लोग, जैसे हम जयपुर में जयपुर में बात करते हैं, वार्ड में चुनाव हुए होंगे पार्षद की, एक पार्षद की सीट पे 5-6 लोग चुनाव लड़ते हैं, प्रमुख दलों से लड़ेंगे, कुछ जो बहुत इतने चाहिए दल उनसे लड़ेंगे, कुछ लोग निर्दलीय लड़ेंगे। क्या कभी हमने कोशिश की कि हम उनको टच करें? भाई पिछली बार आप निर्दलीय लड़े थे, आपको इतने वोट मिले, आप अगर हमारी पार्टी के साथ जुड़ के काम करो तो आपके वोट भी बढ़ जाएंगे और आपको एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा जहां आपका सिंबल पहले से निश्चित होगा। सर मैं तो सीनियर लोगों को समझता हूँ, सीनियर लोग ज्यादा समझदार हैं, वो चीजों की गरिमा समझते हैं, लेकिन सीनियर लोग तो निराश कर रहे हैं। आपसे अच्छे तो फिर नौजवान लोग हैं जिनको इतनी वो मेरी बात का असर है कि वो एक बार मेरी बात को मान लेते हैं। तो क्या हमने कभी उन पार्षद साथी से बात करने की कोशिश की कि भैया आप हमारी पार्टी में आइए? जैसे जिला परिषद के चुनाव होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रधानी के चुनाव सरपंच के होते हैं, उनका सर्वे आता है ऑनलाइन, आप अपनी निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पे सबका निकाल सकते हैं। क्या हमने अपनी पार्टी वाले राजनीति से बात करने की कोशिश की? क्या हमने घर से निकल के कुछ लोगों को जोड़ने का प्रयास किया पार्टी की पॉलिसी बता के? क्या हम वाकई में ये जानते हैं कि हम गौरव, क्या हम जानते हैं कि हम व्यक्ति के लिए नहीं किसी विजन के लिए काम कर रहे हैं? तो मैं आपको ये कहूंगा कि अभी हम लोग व्यक्तिगत काम कर रहे हैं, विजन के लिए काम नहीं। जिस दिन हम लोग विजन के लिए काम करेंगे, मैं गारंटी से आपको कहता हूं, उस दिन के बाद ना तो मैं रहेगी, ना अहंकार रहेगा, ना ही व्यक्तिगत रहेगी। उस दिन के बाद